पहली मर्तबा वो मुझे जमरात पर नजर आए। मुनासिब कदो कामत के हामिल थे, चेहरे पे सजी सफेद दाढ़ी नहायत भली मालूम हो रही थी। बड़े जज्बे से कंकरियां मार रहे थे। 7 कंकरियां मार चुके तो फिर 7 और मारी। ख्याल हुआ कि शायद किसी और ने अपनी रमी करने के लिए वकील बनाया होगा। फिर कुर्बान गाह में देखा तो यके बाद दीगरे 2 दुम्बे ज़िबा किए। जाहिर है कुर्बानी के लिए भी बहुत से लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं, सो इसमें भी कोई गैर मामूली बात न लगी। अगले रोज तवाफ़े विदा के लिए हरम पहुंचा तो तवाफ के आगाज पर फिर वो नजर आए। मैंने तवाफ शुरू कर दिया था और वो तवाफ मुकम्मल करके हुजूम से बाहर निकल रहे थे, लेकिन फिर उन्हें दोबारा तवाफ करते हुए पाया। सख्त ताज्जुब हुआ कि इस कदर हुजूम में एक ही तवाफ करना मुश्किल हो रहा था और ये हजरत दूसरा तवाफ करने लग गए। बाद अज़ां सफा मरवा की सई के दौरान फिर उन पर निगाह पड़ी। मरवा पर सई मुकम्मल करके मैं चप्पल उठाने की गरज से सफा पर पहुंचा तो उन्हें एक बार फिर सई की नीयत करते और फिर सफा से मरवा की जानिब चलते देखा। अब तो सख्त हैरत हुई कि हजरत हर अमल 2-2 बार कर रहे। ख्याल हुआ कि पूछना चाहिए, लेकिन इस कदर हुजूम में कहां मौका था इन बातों का। सुपनी रह ली, लेकिन एक खटक से दिल में बरकरार रही। हज के बाद एक रोज मैं नाश्ते की गरज से बकाले की जानिब जा रहा था कि वो गली में दाखिल होते हुए नजर आए। सलाम दुआ के बाद बातों बातों में पता चला कि करीबी इमारत में ही रिहाइश पजीर हैं। मैंने कहा, आपसे कुछ बातें दरियाफ्त करना चाहता हूं। कहने लगे, चलिए मियां, हमारे कमरे में आ जाइए, नाश्ता साथ ही करते हैं। चुनाचा मैं उनके कमरे में जा पहुंचा। कमरे में 2 बिस्तर पड़े थे और बाकी सामान सलीके से रखा हुआ था। नाश्ते के दौरान कुछ इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर उन्होंने कहा, पूछिए मियां, क्या पूछना चाह रहे थे? अर्ज की, हजरत, हज के अरकान की अदायगी के दौरान आप मुझे जा बजा नजर आए। आपको हर अमल 2-2 बार करते देखा। बस यही बात खटक रही थी। अगर मुनासिब समझें तो वजह बता दीजिए। सवाल सुनकर वो ठिठक कर रह गए। फिर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे सख्त अफसोस हुआ कि नाहक उनको दुखी कर दिया। मैं माजरत करने लगा। कहने लगे, नहीं मियां, माजरत कैसी, बताए देते हैं आपको, शायद कुछ दिल का भार कम हो जाए। फिर रुमाल से आंखें पूंछकर आहिस्ता आहिस्ता बताने लगे। मियां क्या बताएं। बेगम को हज की शदीद आरज़ू थी। 6 माह पहले की बात है जब हज फार्म जबा होने की तारीखों का ऐलान हुआ तो पीछे लग गई कि इस बार हम भी फार्म भरेंगे। हमने कहा, भाई अभी वक्त मुनासिब मालूम नहीं होता। बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच गई हैं, रकम पसंदाज करनी शुरू कर देनी चाहिए। आखिर इनकी भी तो शादियां करनी हैं। लगी हदीसें सुनानी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज फर्ज हो जाने के बाद हज की अदायगी में जल्दी करनी चाहिए, क्या जाने कब क्या रुकावट पेश आ जाए। फिर दूसरी हदीस ये सुना दी कि जो हज की अदायगी की कुदरत रखने के बावजूद हज ना करे तो वो चाहे यहूदी हो के मरे या नसरानी। फिर तीसरी हदीस के हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। फिर एक दलील ये दी कि पहले कोई काम रुका है हमारा जो आइंदा रुकेगा। जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ी अल्लाह ने अपने फजल से पूरी कर दी, आइंदा भी कर देगा। तो मियां समझो यूं हज का फार्म जमा करवा दिया और फिर यहां चले आए। मियां मत पूछो कि बैतुल्लाह पर पहली निगाह पड़ी तो क्या हालत हुई, कैसा सुरूर मिला। झूम के कहा, बेगम, इसे एक निगाह में ही सारे पैसे वसूल हो गए। उम्रा अदा किया तो क्या नशा तारी हो गया। यही ख्याल आता रहा कि उम्रा में इतनी लज्जत है तो हज में क्या होगा। हज के इंतजार के दिनों में तवाफ और नमाज के लिए बैतुल्लाह के चक्कर लगते रहे। इस दौरान सरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी का मौका भी मिला। दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज पाकर मक्का लौटे तो मजीद एक उम्रा का मौका मिला। हर लम्हा अल्लाह की रहमत का हाला अपने इर्द गिर्द महसूस होता था। मियां दुआएं तो यूं कबूल हो रही थी गोया अल्लाह इंतजार में बैठा हो कि बंदे के मुंह से कोई सवाल निकले और वो पूरा करे। अल्लाहु अकबर। भाई यकीन मानो उसी का ज़र्फ है, वरना कहां हम सा गुनहगार कि हज जैसे फरीजे की अदायगी की फिक्र करने की बजाय टाल मटोल और बहाने बाजियां, और कहां उसका करम। चाहता तो वो भी हमारी दुआओं को टाल देता, लेकिन नहीं मियां,
बुला भी लिया और मान भी गया। दिन यूं ही मजे में गुजर रहे थे। हज करीब आता जा रहा था। वो जुमा की शाम थी। आसमान पर काले बादल घिर घिर के आने लगे। फिर बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ। शदीद बारिश हुई। हम और हमारी बेगम हरम के बैरूनी सेहन में थे। लम्हों में कपड़े तरबतर हो गए। तय हुआ वापिस रिहाइश गाह पर चला जाए। 2-4 कदम ही चले थे कि हमें ख्याल आया कि पानी के थर्मास में जमजम खत्म हो चुका है। बेगम से जिक्र किया तो झट से बोली, आप ठहरें, मैं भर के लाती हूं, और पास ही मौजूद जमजम की टैंकी की जानिब दौड़ पड़ी। चंद कदम ही आगे बढ़ी होगी कि एक धमाका हुआ और ऊपर से टनो वजनी क्रेन आ गिरी। मियां बस मत पूछो कि आन की आन में क्या हो गया। उनकी आवाज बैठती चली गई। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। वो हादसा था ही इतना अंदूनाक। एक लम्हा में 20 हाजी शहीद हो गए और बेशुमार जख्मी। हरम का मरमरी सेहन सुर्ख हो गया था। ताज़ियत करनी चाहिए थी, लेकिन अल्फाज गोया हलक में फंस कर रह गए। कुछ देर सुकूत के बाद उन्होंने ही खामोशी तोड़ दी। मियां क्या बताऊं कितनी खूबियां थी उसमें। नहायत साब्र शाकिर, वफाशार, सलीकामंद, अल्लाह की रजा में राजी। भाग भाग के हमारी खिदमतें किया करती थी। हमारी मर्जी पे अपनी मर्जी को कुर्बान कर, अपनी पसंद नापसंद को हमारी पसंद नापसंद के मुताबिक ढाल लिया। हर खुशी गमी में हमारे शाना बशाना। वो कहती थी कि औरत का मर्द के शाना बशाना चलने का असल और पसंदीदा तरीका उसकी नजर में यही है। मियां निकाह में कबूल है कहा ना, तो फिर हर तरह से हमें कबूल करके दिखाया। हमारी झिड़कियां और नखरे बर्दाश्त किए, कभी शिकवा ना किया। वक्त बेवक्त की फरमाइशें पूरी की। सफरे हज के सामान की पैकिंग के वक्त हमारी जरूरत की तमाम अशिया खुद ही जमा करके रखी। कपड़ों से लेकर सेफ्टी पिन तक और ऐनक से लेकर दवाओं तक हर चीज की मौजूदगी को यकीनी बनाया। तरबियती नशिस्तों में बाकायदगी से शिरकत का एहतमाम किया। और यहां आके तो वो गोया बिछी ही चली जा रही थी। हिल के पानी तक ना पीने देती हमें। हरम में हाजिरी के बाद थक हार कर वापस आते तो खुद बावजूद थकन के हमारे पांव दबाने लग जाती। हम रोकते तो कहती कि पहले तो आप सिर्फ शोहर थे, अब तो अल्लाह के मेहमान भी हैं। अल्लाह के मेहमान की खिदमत करने दीजिए। एहसास तशक्कुर से भीगी आंखें हमारे लिए पकड़ कर कहती, क्या आपने मुझे अल्लाह का घर दिखाया? हालांकि दर हकीकत वो हमें लेकर आई थी। हाँ, वो सिर्फ हमारी दुनिया ही के नहीं, आखिरत के बारे में भी फिक्रमंद रहा करती थी। मियां अल्लाह वाली थी, बड़ी अल्लाह वाली। जब ही तो अल्लाह ने उसे पाक साफ करके अपने पास बुला लिया, शहादत की मौत अता फरमा दी। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कदमों में जगह अता फरमा दी। कैसे बुलंद दर्जात पा लिए। बच्चों की ऐसी तरबियत की कि जब बच्चों को उसकी शहादत की इत्तिला दी तो वो उल्टा हमें ही सब्र की तलकीन करने लगे। सच फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया की बेहतरीन नेमत नेक बीवी है। उस नेक वक्त ने खिदमतें करके हमें अपना मुरीद बना लिया था। मियां हज पर हर रुकन की अदायगी के दौरान उसकी कमी महसूस हुई, सो उसकी तरफ से भी रमी, कुर्बानी, तवाफ व विदा और सही की। बस यूं ही अपने दिल के बहलावे को कि हमने कदम कदम पर खुद को उसकी मोहब्बतों और वफाओं का मकरूज पाया। सारे खानदान वाले हमें जन मुरीद कहते हैं, चाहो तो तुम भी कह।